जी, सच वाला जी, नमस्ते। नमस्ते। पूछिए भाई। जी, मेरा सवाल कुरान से तो नहीं है, लेकिन कुरान से रिलेटेड है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी बोलिए। जी, ये जो आयत की मनसूख वाली जो बातें आती हैं, तो ये मनसूख या ठीक माने ये पहले की मक्का वाली आयत थी या मदीना वाली आयत थी? ये कैसे डिटरमिन करते हैं मौलाना या अलीम जो भी है? ये कैसे डिटरमिन्ड होता है? मनसूख की बात आप कर रहे हैं। मनसूख मनसूख का जी, मतलब होता है उसको उसको क्या कहते हैं, किसी चीज को जो है मिटा देना या फिर जो है अ, उसको जो है क्या कहते हैं इंग्लिश में यार, एब्रोगेट करना। यानी जो पहले की बात को हम जो है नलिफाई करके अब नई बात को हम जो है मानना, ये इस मीनिंग में आप मनसूख कहना चाहते हैं ना, यही मतलब है आपका। जी, हाँ। भाई देखें, कुरान एक्चुअली जब आप देखते हैं तो इस तरह की बात कि मक्का वाली बात की जो है वैल्यू नहीं है, मदीने बात की वाली बात की वैल्यू है। पहले तो मक्की आयतें, मक्की सूरतें, मक्की जो है चैप्टर्स, मदनी चैप्टर्स का कुरान में जो है जो कुछ है ये बहुत बाद में ऐड किया गया। एक्चुअल कुरान में जो है ये सब चीजें नहीं मिलती, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, स्कॉलर जो कहते हैं कि ये पहले की आयतें हैं, पहले की जो है वर्सेस हैं, ये मनसूख हो चुकी हैं। अब जो उनकी जगह पर जो है जो उनकी नासिक हैं, यानी जिन जिन वर्सेस ने पहली वाली वर्सेस को मनसूख किया है, वो जो भी क्राइटेरिया बताते हैं वो एक्चुअल लोगों का, अपने स्कॉलर्स का, उनका अपना जो है मनगढ़ंत होता है। और यही रीजन है कि लेकिन कितनी कुरान में तो वर्सेस। ऐसा भी कहा गया है, सूरा 2 नंबर सूरा में, वहाँ पे तो कहा गया है कि हम जब भी कोई हम कोई अगर नए आयत लाते हैं तो पहले वाली आयत मनसूख हो जाता है, मनसूख कर देते हैं। अब ये इस पर जो है बड़ी प्रॉब्लम है कि जो है स्कॉलर्स भी ये इस वर्ष को एग्जैक्टली समझा नहीं पाते कि जो है इसमें एक्चुअल क्या कहा गया है। जी, आप समझे बात को, इसमें एक्चुअली जी, कुरान के लिखने वाले का इसमें क्या मंशा था, वो क्यों इसने ये बात लिखी, ये इस आयत से ये बात क्लियर नहीं होती। अब लोगों ने जो है बहुत सारी बातें इस तरह की वर्ड्स को लेकर अपने अपने तौर पर जो है कुरान के ट्रांसलेशंस में या उसकी इंटरप्रिटेशंस में जो है ऐड कर दी, और लोगों ने अपने अपने अकीदे बना दिए। और फिर ये कहा कि पहली आयतें जो है वो मनसूख हो गई, बाद की आयतें अब चलने वाली हैं। ये देखें, एक एक बात, एक कोई कॉमन सेंस रखने वाला भी समझ सकता है कि एक ही किताब में कुछ आयतें वो मनसूख हो गई, कुछ आयतें जो है अभी चलने वाली हैं। तो ये किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी मनसूख हो गई और कौन सी नासिक हैं। और फिर वही ये तो। भी बचकाना बातें हैं कि भाई ये कैसा खुदा है कि जो है एक ही किताब के चंद जो है थोड़े से आगे पीछे होकर वो कुछ बातें तो कह रहा है कि ऐसा करो, उसके फिर कुछ दिन के बाद कहता है कि ऐसा ना करो। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। ऐसा तो बच्चे करते हैं ना। अब एक जी, बच्चा अपनी माँ को कहेगा नहीं मम्मा मैं जो है मैं ये सालन नहीं खाऊंगा, तो ठीक है वो उसने आज कही, लेकिन दूसरे दिन जो है फिर वो वही सालन खा रहा है। तो ये इस बच्चे में और फिर कुरान के अल्लाह में फर्क क्या रहा, बताइए क्या फर्क वही तो रहा। अल्लाह। हाँ, ऐसा है। तो इससे, इन सब बातों से आपको यही पता चलता है कि कुरान को लिखने वाले इंसान थे और अपनी अपनी जो उनकी जो है जो रिक्वायरमेंट थी, टाइम टू टाइम जो चेंज होती थी, उसके अनुसार इन्होंने अपनी अपनी बातें इसमें ऐड की और दुनिया पर उनको बहरहाल जो है छा जाना था। उनकी अपनी दादागिरी थी, बदमाशियां थी, इसको लेते हुए वो सारे काम हुए हैं जिसको आज हम कुरान की शक्ल में देखते हैं। ठीक है। जी, जी, मेरा एक दोस्त है, तो उसे मैं बहुत कहा था पहले, हदीस को दिखाया, तो हदीस में जब मैं बुरी चीज़ें दिखाने लगा तो वो कहता है कि मैं हदीस नहीं मानता हूँ। तो फिर कुरान वाली जो अ, चीज़ें हैं वो दिखाना शुरू किया, तो पहले तो वो नहीं मान रहा था, लेकिन जब माने तो वो कह रहा कि नहीं, जो चीज़ें कुरान में गलत है वो चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, जो चीज़ सही है उसे पढ़ो। तो गलत चीजें क्यों हैं कुरान में फिर? हुँ? नहीं, वो है भी तो नहीं पढ़ो।
अब देखें ये सब बच्चों वाली बातें हैं यार। अब ये इस तरह से आप ऐसे किसी जो है व्यक्ति से आप आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आप जी जिससे जो दोस्ती है वो दोस्ती बनाए रखें। जहाँ जो जो बंदा समझ सकता है बात को, आपकी बात को जो समझ सकता है उसी से आप जो है कोई डिस्कशन करना, कभी भी जो है बहस नहीं करना, क्योंकि बहस से कभी जो है कोई रिजल्ट नहीं निकलता। समझे आप? जी जी तो मेरे दोस्त का बगैर दलील का कहना है, मोहम्मद साहब ने बोला कि माता के चरणों के नीचे जन्नत मौजूद है। क्या ऐसी कोई बात कुरान में है? नहीं, ऐसी कोई बात कुरान में तो नहीं है। अब कहा जाता है कि इस तरह की बात हदीसों में है, लेकिन उसमें भी बड़ी जो है बहुत यानी ये लफ्ज़ों का फ़र्क है। शब्दों में जो है कहीं कुछ इस तरह से लिखा है, कहीं कुछ और बात कही गई है, लेकिन लोग जो है इसका ये मतलब लेते हैं और अपनी अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह की कोटेशन करते हैं, ताकि वो ये बता सकें कि इस्लाम बड़ा जो है महिलाओं के लिए, फेमिनाइन के लिए जो है बहुत फ्रेंडली रिलीजन है, ये बताने के लिए इस तरह की बातें वो कहते हैं, जबकि इसका एक्चुअल कोई बेस नहीं है। एक सवाल है सचवाला सर के कुरान से, आप थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। वो सवाल ये है कि सुलेमान की आर्मी, यानी सुलेमान का जिक्र कुरान में है, वो बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड फ्लाइंग कारपेट, वो उड़ते हवाओं पे उनकी हुकूमत थी, परिंदों पे हुकूमत थी, जानवरों पे हुकूमत थी। और जब वो हाँ, जब वो दुनिया से गए यानी मर गए थे, तब भी एक लकड़ी के सहारे खड़े थे और जिन्नातों को पता ही नहीं चला कि वो मर गए हैं। ऐसी कुछ कहानी थी, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। ये हमारे इसका विकसित सन। हाँ, ये बात जो है हमको कुरान में मिलती है 2-3 जगहों पर। एक तो सूरह नमल में भी जो है इसका जिक्र आता है, और दूसरी जो है दूसरे चैप्टर्स में भी जो है इसका कहीं ना कहीं कोई जिक्र है, जिसका मतलब यही है कि सुलेमान जिसे कहा गया वो अब मैं यहाँ पर एक बात ये भी जोड़ दूं कि ये सारी कहानियां हमको जो है सिर्फ कुरान में मिलती हैं। इवन सुलेमान के बारे में जितनी बातें कुरान कह रहा है, इवन कुरान से पहले जैसे तौरात है या इंजील है या ज़बूर है, उसमें ये बातें नहीं मिलती। ये सारी बातें कुरान ने अपनी तरफ से जो है इसमें ऐड की हैं। तो मगर वास्तविकता में सुलेमान या उससे जुड़ी हुई जितनी बातें कुरान में आई हैं, ऐसा हमको कहीं कोई सबूत नहीं मिलता, कुछ भी सबूत नहीं मिलता। ये बातें एक कहानी के तौर पर, एक बहुत ही पुरकशिश कहानी होती है ना, बड़ी जो है जिसमें बड़ी सनसनी है, बड़ी थ्रिलिंग है, इस तरह की बातें हमको कुरान में मिलती हैं। और बड़ी जो है इसमें इलॉजिकल जो है बातें हमको मिलती हैं कि सुलेमान जो है चींटियों से भी बात कर रहा है और परिंदों से भी, और जो है वो एक परिंदा है जिसे हुदहुद कहा जाता है, तो वो हुदहुद के बारे में कह रहा है कि मैं, वो कहाँ है मुझे नजर नहीं आ रहा वो, तो या मैं तो उसको कत्ल करूंगा या उसको जुबाह कर डालूंगा जरूर। ये क्या अजीब सी जो है जज्बाती और जो है बचकाना बातें हैं जो सुलेमान से जो है जोड़ दी गई कुरान में। तो बहरहाल मैंने ब्रीफली मैं यही कहूँगा कि जितनी बातें सुलेमान से रिलेटेड कुरान में आई हैं उनका रियलिटी में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी चीज़, आपने जो पूछा कि जो है वो जब फौत हो गए, वो जब उनकी मौत हो गई, तो वो अपने तख्त पर, अपने जो है वो जो शाही तख्त था उनका, उस पर वो बैठे हुए थे और उनके एक हाथ में जो है एक उनकी लाठी थी जिसे आसा कहा जाता है। तो वो लाठी के सहारे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे देखने वाले को लगता है कि ये जिंदा हैं। तो इवन जिन्नात को, जो जिन कहलाते हैं, जो वो एक मखलूक है कुरान के अनुसार, उनको भी और दूसरे जितने भी उनके दरबार में लोग थे, उनको पता ही नहीं चला कि सुलेमान जो है फौत हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। तो वो उन लोगों को पता कब चलता है कि दीमक ने जो है उनकी लकड़ी को खा लिया। जिस लकड़ी के सहारे वो इस तरह से टेक लगाए बैठे हुए थे,
एक तो अब इसका मतलब ये है कि दीमक जब जिस लकड़ी को खाती है तो लगभग पता नहीं जो है 100, 200, 150 साल का टाइम हो जाता है, तभी जाकर जो है वो दीमक को जो है वो दीमक उस लकड़ी को खाना शुरू करती है। ये एक अजीब सी जो है इलॉजिकल बातें, जो है गैर हकीकी बातें, अनरियलिस्टिक बातें तो इसमें आई है, कुरान में है। और जो है जब दीमक खा गई उनकी लकड़ी को और फिर जो है वो जब लकड़ी टूट गई तो फिर जो है वो धड़ाम से गिर गए। अब जरा सोचिए कि ये सारी जो है बातों के पीछे कौन सी लॉजिक है, कौन सी जो है यूँ समझिए आप कौन सी नॉलेज है, कौन सा इल्म है, कौन सी साइंस है। एक बचकाना कहानी जिसमें जो है सनसनी पाई जाती है, इस तरह की बात, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। मगर चूंकि इसमें ये कुरान में आ गई और मुसलमान जो है कुरान को किसी अल्लाह का कलाम समझते हैं, उनका ये ईमान है, ये अकीदा है, तो अब जो कुछ कुरान में आ गया अब मुसलमानों के लिए ये लाजिम है कि उसको एज इट इज मानना है, भले वो लॉजिक से हो या ना हो। अगर वो बातें जो कुरान में आई हैं वो लॉजिक से टकरा भी रही हैं, तब भी मुसलमान क्या कहेंगे, लॉजिक को बाजू डालेंगे और वो जो है कुरान की बात को मान लेंगे, क्योंकि उनके अनुसार कुरान एक उनके अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने खुद कहा है, अल्लाह ने खुद, अल्लाह की अपनी बातें हैं, उसका अपना जो है उसके अपने अल्फाज हैं, उसके अपने सब कुछ जो है अल्लाह के हैं, तो अल्लाह झूठ नहीं बोलता, अल्लाह गलत नहीं है। तो अब ये सारी बातों को रखते हुए जो है मुसलमान यही अकीदा रखते हैं कि कुरान में जो है जैसा है उस पर हमारा ईमान है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, अगरचे कि वो इलॉजिकल है तब भी हमको उसको मानना है। ये है मुसलमानों का स्टैंड। जी आजाद भाई, और क्या कहना है?